सुबह शाम की हल्की हल्की ठंड। अपने बिस्तरों से निकलने का हमें मन नहीं करता। घर से बाहर निकलें तो एक शॉल या मफलर ज़रूर लेके निकलते हैं। आज घर के बाहर जाके आंगन में देखा तो हर जगह ओस ही ओस पड़ी हुई थी। बस यही सोचते रही कि जो पक्षी इन पेड़ों पे रहते हैं वो क्या करते होंगे। हमारे पास तो कई साधन हैं कि हम अपने आप को इस ठंड से बचा सकें। पिछले 8 महीने इन पक्षियों की देखभाल के लिए कई लोगों ने कई जतन किए। कई लोगों ने अपनी नींदें भी खराब करी। कई लोग दोपहर में इनको खाना खिलाने के लिए भी निकल पड़ते थे। कईयों ने पैर जलाए, कईयों ने हाथों से इनके लिए दाना और पानी रखा। तो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि सर्दी के लिए इन पक्षियों के लिए हम कुछ ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लें जिससे कि ये सर्दी में भी आसानी से सरवाइव कर सकें, जी सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन की बातें। बर्ड्स की भी बिल्कुल हमारे जैसी ही ज़रूरतें होती हैं। इनको भी फूड चाहिए, पानी चाहिए, शेल्टर चाहिए। यही चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, यही चीज़ें बर्ड्स के लिए भी ज़रूरी होती हैं। अगर हम इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे आसपास हम देखेंगे कि जो भी बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ती जा रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बर्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएं अपने आसपास। पहला कदम इसके लिए ये होगा कि हम अपने जो भी गार्डन है, कोई आसपास आपका बैकयार्ड है, उसके अंदर जितने भी आप पेड़ पौधे लगाएं, कुछ लगाएं, कम से कम आप केमिकल्स का यूज़ करें। जो भी ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये बर्ड्स को बिल्कुल पसंद नहीं आते। इनकी स्मेल इनके लिए जानलेवा भी हो सकती है। दूसरी बात, अगर आपके आंगन में कहीं भी बर्ड का नेस्ट है तो आप बिल्कुल नेस्ट के पास ही खाना रखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इससे उनको ये लगता है कि भाई ये कैसे खाना अपने आप आ रहा है। और बर्ड्स ज़्यादातर अपने प्रेडेटर्स से बहुत ही डरते हैं, इसीलिए वो ऐसी खुली जगह में खाना पसंद करते हैं जहाँ पे कि उनको किसी शिकारी का खतरा ना हो। तो खाने को इतना दूर पे डालें कि खुला एनवायरनमेंट मिले उनको खाना खाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप एक बर्ड लवर हैं तो आप इस समय जब सर्दी शुरू हो रही है तो कोई भी पेड़ पौधे काटिएगा नहीं, क्योंकि अभी काटने का वैसे भी फ़ायदा नहीं है। गार्डन में कटिंग हम फरवरी और मार्च में ही शुरू करते हैं। तो अगर ये पेड़ पौधे लगे रहेंगे आपके आसपास और जहाँ इन पक्षियों के घोंसले हैं तो वहाँ पे उनको ठंड की सर्द हवाओं से बचाएंगे। इसीलिए ऐसे आप कोई भी डंडियाँ, सूखी डंडियाँ और पत्ते वगैरह पेड़ों से ना हटाएं, ना काटें, क्योंकि ये ऐसे पक्षियों को ठंडी हवा से बचाते हैं। अगर बर्ड फीडर्स का आप यूज़ करते हैं तो ठंड में आपको ऐसे बर्ड फीडर्स का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ख़राब अगर दाना ये बर्ड्स खा लेंगे तो ये बीमार हो जाएंगे, इनकी जान पे भी बन के आ सकती है। इसीलिए बर्ड फीडर में थोड़ा थोड़ा करके खाना डालें। आप शाम को डाल के उसको रख सकते हैं, नहीं तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग डालें वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बर्ड्स अर्ली मॉर्निंग खाना खाना पसंद करते हैं। अब आती है बात खाने की। तो खाने में अब हम अपने आसपास क्या खाना डाल सकते हैं जो कि ये बर्ड्स भी खा सकें। फ्रेंड्स, ये बात आप जान लीजिए कि प्रकृति के जो नियम होते हैं उसी हिसाब से हम खाना खाते हैं, उसी हिसाब से ये बर्ड्स भी खाना खाते हैं। तो अभी आपको मार्केट में जो भी ऐसे छोटे छोटे दाने और ग्रेन्स मिलेंगे, आप उनको बिल्कुल इन बर्ड्स को खिला सकते हैं। गेहूँ, बाजरा और मक्का के दाने इनको ज़रूर डालें। मक्का को आप थोड़ा सा पीस सकते हैं, हल्के हल्के दाने छोटे करके डाल सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही है तो आप घर में ही सिंपल आटे से जो हम रोटी बनाते हैं उसी के छोटे छोटे टुकड़े करके इनको डाल सकते हैं। ये इनको बहुत ही चाव से खाते हैं और खुश रहते हैं। फ्रेंड्स, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है
कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, इन पक्षियों का ध्यान रखें। आप अपने लेवल पे जो कुछ भी कर सकते हैं आपको ज़रूर करना चाहिए, और जब आप अपने आसपास इनकी पॉपुलेशन को बढ़ता हुआ देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। अब अगर हम ये सोचें कि हमको तो पानी कम पीना होता है, लेकिन पानी तो हर किसी लिविंग बीइंग की ज़रूरत है, तो इसीलिए बर्ड्स के लिए भी आप थोड़ा पानी ज़रूर रखें। ये नहीं कि भाई हमें पानी नहीं चाहिए तो बर्ड्स को भी पानी नहीं चाहिए, इनको भी थोड़ा पानी ज़रूर चाहिए होता है, इसलिए पानी को किसी मिट्टी के बर्तन में रखे रखिए। फ्रेंड्स, मेरे घर के आसपास रहने वाले जो भी पक्षी हैं, कोशिश करती हूँ सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा दाना इनके लिए डालते रहूँ। आप जिस जगह इनको खाना डालते हैं वो जगह भी थोड़ी साफ़ सुथरी रहे, इसका आप ध्यान रखिए। अगर खाना ख़राब हो रहा है तो उसे भी वहाँ से हटा दीजिए। घर में बड़े हों बच्चे हों, सबको इस बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने आसपास आ रहे इन छोटे छोटे पक्षियों का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज यहीं ख़त्म हो रही हैं हमारी गार्डन की बातें। फिर मिलेंगे और भी जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।